अधिकतर लोगों का समय पर विवाह हो जाता है, परंतु कुछ लोग लाख कोशिश करने के बाद भी विवाह के लिए तरसते रहते हैं। आप चाहे कितने ही सुंदर हों, कितना ही अच्छा कमाते हों और विवाह के नज़रिए से आप पूरी तरह से योग्य भी हों, परंतु फिर भी हो सकता है कि विवाह आपके लिए एक इंतज़ार बनकर रह गया हो। कई लोगों की तो बनी बनाई बातें तक बिगड़ जाती हैं। इस वीडियो में हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसमें हम सुधार कैसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत बरुआ आपका आपके चैनल प्लैनेट्स एंड हाउसेज में अंतर्मन से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भारतीय संस्कृति में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। पहले केवल लड़कियों के विवाह के लिए ही माता पिता चिंतित होते थे, किंतु आजकल लड़कों के विवाह के लिए भी पापड़ बेलने पड़ते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो अविवाहित ही जी रहे हैं। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि ज्योतिष के अनुसार विवाह में विलंब के क्या कारण होते हैं और इनके क्या उपाय किए जा सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार विवाह न होने या विलंब से होने का एक ही कारण है कि जातक की कुंडली में विवाह अभाव योग का बनना या विवाह प्रतिबंधक योग का बनना। जातक की कुंडली में कुछ ऐसे अनचाही योग बन जाते हैं जो विवाह में या कहीं कि विवाह के योग बनाने में बाधक बन जाते हैं। आइए कुछ ऐसे ही योगों के बारे में बात करते हैं। जातक की कुंडली में सातवें भाव की जो राशि स्वामी हैं या सातवें भाव की जो कारक ग्रह हैं वह इन सभी चीज़ों के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। साथ में स्त्री जातक के लिए गुरु और मतलब बृहस्पति और पुरुष जातक के लिए शुक्र की जो शुभ अवस्था है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। सातवें भाव के कमजोर या कहीं कि बलहीन होने के कारण ऐसे योग बनते हैं। आइए जानते हैं कि विवाह प्रतिबंधक योग मुख्य रूप से कैसे बनता है। यदि सातवें भाव में स्थित राशि का स्वामी ग्रह 12वें भाव में बैठ जाए मतलब स्थित हो जाए तो ये योग बनता है। यदि सातवें भाव में स्थित राशि का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित राशियों का भी स्वामी हो तो ये योग बनता है। शुक्र चंद्रमा से सातवें भाव पर यदि शनि और मंगल एक साथ बैठ जाएं या आ जाएं या इनकी युति हो जाए तो ये योग बनता है। 5वें, 7वें और 9वें भाव पर शुक्र और मंगल की यदि युति हो तब भी ये योग बनता है। सप्तम भाव में शुक्र व बुध की यदि स्थिति हो मतलब दोनों की युति हो तब भी ये योग बनता है, क्योंकि केंद्र में शुभ ग्रह अपनी शुभता खो देते हैं। और यदि स्त्री जातक की कुंडली में 7वें भाव पर शनि पाप ग्रहों से दृष्टि में हो तब भी ये योग बनता है और वह जातक जो है वह अविवाहित रह सकता है। अब बात करते हैं कि ऐसे क्या कर्म किए जाएं या ऐसे क्या उपाय किए जाएं कि जिससे शादी में सभी अवरोध काफ़ी हद तक कम हो जाएं। हालांकि सटीक उपाय कुंडली के अध्ययन से ही पता चलते हैं, परंतु फिर भी कुछ ऐसे उपाय हैं जो सभी कर सकते हैं। स्त्री जातक और पुरुष जातक के हिसाब से मैं यहाँ पर कुछ उपाय बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्त्री के बारे में कुछ उपाय जान लेते हैं। आपको अपना गुरु मतलब बृहस्पति को मजबूत करने के लिए गुरु संबंधित कुछ उपाय करने होंगे। गुरु को शिक्षा और धर्म का कारक ग्रह माना गया है। यदि आप किसी बच्चे को प्रतिदिन पढ़ाते हैं, किसी की शिक्षा में सहयोग करते हैं या गरीब असहाय बच्चों को पुस्तक आदि दान करते हैं तो आपका बृहस्पति का जो प्रभाव है आपके ऊपर बढ़ेगा और शुभता के साथ बढ़ेगा। इसके अलावा आप कम से कम 11 गुरुवार के व्रत अवश्य करें। ऐसा करने से भी बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके ऊपर बढ़ेगा। मंदिर में पीली वस्तुओं को गरीबों को दान करने से भी विवाह की जो योग हैं वह मजबूत होंगे और बृहस्पति के दोषों में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। आप गुरुवार के दिन बरगद, पीपल या केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाकर और घी का दीपक जलाकर भी अपने बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को माथे पर केसर का तिलक लगाने से भी बृहस्पति की ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ेगा। आइए अब पुरुष जातकों के लिए भी उपाय जान लेते हैं। सबसे पहले तो शुक्र को मतलब वीनस को मजबूत करने के लिए आपको अपनी माता बहन सहित सभी महिलाओं का दिल से सम्मान करना चाहिए। किसी असहाय महिला या बालिका की सहायता भी आप अवश्य करें, इससे भी आपका शुक्र जो है वह स्ट्रांग होगा। गरीब और असहाय लोगों को शुक्रवार के दिन खाने की सफ़ेद चीज़ों का दान करने से भी
शुक्र की कृपा आपके ऊपर बढ़ेगी। जब आप शादी के लिए किसी कन्या को देखने के लिए जाएं तो घर से गुड़ या खीर का दान देकर जाएं या फिर इसे खाकर जाएं। इससे भी शीघ्र विवाह का योग बनता है। गुरुवार को केले के वृक्ष के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और बृहस्पति के मतलब गुरुदेव के 108 नामों का उच्चारण करें और ऐसा करने से भी जातकों का विवाह शीघ्र हो जाता है। शिव पार्वती जी का पूजन करने से विवाह की मनोकामना पूरी हो जाती है। अविवाहित जातकों को हर शुक्रवार मतलब हर फ्राइडे और हर सोमवार मतलब मंडे को शिवलिंग पर कच्चे दूध का अभिषेक करना चाहिए और अपने विवाह के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, ये सभी उपाय बाकी सभी उपायों से बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इन्हें अंधविश्वास से जोड़ें या इसे दकियानुसी बातें मानें, परंतु आपको ये बात समझनी होगी कि हम कहीं ना कहीं कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े हुए हैं और हमारी जो शरीर का निर्माण है, जो हमारी आत्मा का निर्माण है, वहीं से संचालित है। तो उपाय भी हमें वैसे ही करने होंगे। तो दोस्तों, मैं हेमंत बरुआ ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, आपको एक अच्छे जीवन साथी का आशीर्वाद दे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं हेमंत बरुआ आपसे आज्ञा चाहूँगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।